बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था श्रीमद् रामचरितमानस का वह प्रसंग जिसमें मैंने इस बात पर चर्चा की थी कि श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ और अंत वा अक्षर से ही क्यों हुआ। अब आज की कथा में इस बात पर चर्चा करेंगे। आज की कथा का विषय यह रहेगा कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसके अनुसार आज इस कलयुग के मानवीय समाज का जीवन निर्धारित होता है, अर्थात किस ग्रंथ के अनुसार मानव जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ देर भगवान नाम ध्यान करेंगे, उसके बाद में कथा सत्र में आगे बढ़ेंगे। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थौ पूजितव्यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गपरशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गे स्मृता हरसभीतिं शेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव सुधां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्तः। मातृशक्ति के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और सूर्य भगवान को प्रणाम निवेदित करते हुए आज की कथा सत्र का प्रारंभ करते हैं। आज की कथा सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि वह कौन सा ग्रंथ है जो कलयुग के मानवीय समाज के मनुष्यों के जीवन का निर्धारण करता है। तो सर्वप्रथम हम इस बात पर विचार करते हैं कि जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन या नागरिक जीवन जीने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, अर्थात हम जिस स्थान पर निवास करते हैं उस स्थान के शासक वर्ग द्वारा जो भी प्रणाली या नियम लागू किए जाते हैं उन नियमों को सबको मानना पड़ता है।
और जो व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन करता है उनको न्यायपालिका द्वारा दंड दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी वर्ण व्यवस्था में हमारे आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन के अनुसार जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे नियम लागू किए जाते हैं जिनके अनुसार ही हम अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं। मानवीय समाज में यदि धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन को देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्मृतियां उपलब्ध हैं। यदि हम स्मृतियों का अवलोकन करें तो स्मृतियों की कुल संख्या लगभग 36 प्राप्त होती है। आज के दैनिक जीवन में उन 36 स्मृतियों में से 12 स्मृतियां प्रभावी या प्रधान मानी गई हैं और उन 12 स्मृतियों में से भी एक स्मृति इस कलिकाल के लिए अर्थात कलयुग के लिए निर्धारित की गई है। जिस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीवन निर्धारण किया था, उसी प्रकार इस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार हमारे जीवन को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। समय समय पर अर्थात प्रत्येक युग में हमें कोई न कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ अवश्य प्राप्त होता है जिसके अनुसार हमारा मानवीय समाज अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है। यदि हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में कुछ ऐसे नियमों को निर्धारित किया गया था जिन नियमों के अनुसार ही मानवीय समाज अपना जीवन व्यतीत करता था। इस संबंध में यदि हम पाराशर स्मृति को देखें तो प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि किस युग में कौन से धर्म ग्रंथ को मान्यता प्रदान की गई थी। यदि हम श्लोक देखें तो पता चलता है कि हर युग के लिए एक स्मृति प्रधान रूप से लागू की गई थी। अब श्लोक पर विचार करते हैं। श्लोक क्या कहता है? सतयुगे तु मनुस्मृति त्रेतायां गौतम स्मृतः द्वापरे शंख लिखितौ च कलौ पाराशर स्मृतः। श्लोक का हिंदी अर्थ करने पर ये जानकारी प्राप्त होती है कि सतयुग में महर्षि मनु के द्वारा जो मनु स्मृति रची गई थी, जिसका निर्माण किया गया था, उसके नियम ही मानव जीवन पर लागू होते थे। मनु महाराज के द्वारा सर्वप्रथम मनुस्मृति का निर्माण किया गया था। वह मनुस्मृति ही थी जो हमारे आपके सभी व्यक्तियों के मानवीय समाज के जीवन को निर्धारित करती थी, जिन नियमों के अनुसार हमारा जीवन सार्थक, तपोमय और वर्ण व्यवस्था के अनुकूल होता था। लेकिन जब सतयुग बीत गया, उसके बाद त्रेता का जब समय आया तो त्रेता युग में मनु स्मृति की प्रासंगिकता नहीं रह गई, क्योंकि मनु स्मृति में
जिन नियमों को हमारे मनु महाराज ने लागू किया था वे नियम अत्यधिक कठोर नियम थे और त्रेता युग के मानवीय समाज के लिए वह नियम उपयुक्त नहीं थे। इसलिए त्रेता युग में महर्षि गौतम के द्वारा रचित गौतम स्मृति को प्रधानता दी गई और महर्षि गौतम ने गौतम स्मृति के अनुसार हमें जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए ये बताया। गौतम स्मृति के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मानवीय समाज ने अपना जीवन व्यतीत किया। जब समय बीता, त्रेता युग का समापन हो गया और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, तो द्वापर युग में जिन लोगों को जीवन जीने के लिए जिस प्रकार के नियमों की आवश्यकता थी, अब उन लोगों के लिए गौतम स्मृति के नियम प्रभावी नहीं रह गए थे, क्योंकि द्वापर युग में मनुष्यों की आयु, मनुष्यों का आचरण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके संस्कार बदल गए थे। युग दर युग परिवर्तन होता रहता है। कहा भी गया है संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इसलिए जब द्वापर युग की बारी आई तो महर्षि गौतम के द्वारा बनाए गए नियम अब मानवीय समाज पर नहीं लागू हुए, क्योंकि वे नियम युग के अनुसार कठिन थे, कष्ट साध्य थे और मानव जीवन में उन नियमों का पालन करना बहुत ही दुष्कर था। इसलिए अब द्वापर युग में शंख और लिखित द्वारा जो स्मृति थी, महर्षि शंख और महर्षि लिखित के द्वारा जिस स्मृति का निर्माण किया गया था, उन नियमों को द्वापर युग में माना गया। अर्थात द्वापर युग में धार्मिक संविधान का कार्य शंख और लिखित द्वारा स्मृति ने किया। लेकिन जब द्वापर युग भी बीत गया और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो कलयुग के मनुष्य आयु के अनुसार, शिक्षा दीक्षा के अनुसार, संस्कारों के आधार पर और आध्यात्मिक स्तर के आधार पर और भी नीचे चले गए। अर्थात कलयुग में मानव जीवन की आयु भी कम हो गई। मनुष्यों का समाज अब उन नियमों को पालन करने में समर्थ नहीं था। अर्थात वे नियम मानवीय समाज के लिए कष्ट साध्य सिद्ध हुए। इसलिए अब एक ऐसे धर्म ग्रंथ की आवश्यकता थी जो कलयुग के प्राणियों के लिए जीवन का निर्धारण कर सके। तो कलयुग के लिए महर्षि पाराशर को नियुक्त किया गया। महर्षि पाराशर ने अपनी स्मृति के आधार पर मानवीय जीवन को नियंत्रित किया। कलयुग में पाराशर स्मृति को प्रधानता दी गई और आज के इस कलिकाल में पाराशर स्मृति ही वह धर्म ग्रंथ है, वह धार्मिक संविधान है जिसके नियम हम सब लोगों के, आप सब लोगों के जीवन में लागू होते हैं। यदि हम पाराशर स्मृति का अवलोकन करें तो पाराशर स्मृति में 4 खंड हैं और कुल 592 श्लोक हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पाराशर स्मृति ही वह धर्म ग्रंथ है जो कलयुग का धार्मिक संविधान कहा जाता है। जिस प्रकार से आज के व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए, उन सारे नियमों का वर्णन पाराशर स्मृति में ही है। आज का समाज यदि अपने जीवन को
सुचारू रूप से चलाना चाहता है तो निश्चित रूप से हमें पाराशर स्मृति के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के लिए महर्षि पाराशर द्वारा प्रणीत पाराशर स्मृति ही निर्धारित की गई है। अब यदि हम अपने जीवन में सुख, प्रसन्नता, संपत्ति, समृद्धि और वैभव प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक स्तर पर बहुत ही उत्तम बनाना चाहते हैं तथा आज के इस घोर कलयुग में हम बिना किसी बाधा के अपना जीवन जी सकें, तो हमें पाराशर स्मृति के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। तो आज की कथा में मैंने ये बताया कि कलयुग का धार्मिक संविधान पाराशर स्मृति ही है। अब निश्चित रूप से हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।